Good morning. So this is going to be the lesson 2 of stock market learning. आज का टॉपिक होगा स्टॉक मार्केट. बेसिकली है क्या स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग शेयर मार्केट भी बोलते हैं, हिंदी में जिसको कभी कभी लोग सट्टा बाजार भी बोलते हैं, बट जो नहीं है आई विल एक्सप्लेन. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, होता क्या है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर्स को डालती है सो दैट वो अपने मनीज को एक्सपैंड कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके. एंड लोग यहाँ पे ट्रेड्स लेते हैं, लाइक वी बाय एंड सेल थिंग्स हियर. जिस जो यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ है जो सेल और बाय होती है वो है यहाँ पे शेयर्स. ओके, नेक्स्ट. अब एक टोटल कैपिटल, मतलब एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, मान लो जैसे हम बोलते हैं कि एक कंपनी है, कोई हजार करोड़ की कंपनी है. इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी का ओनर है उसके पास 1000 करोड़ है. इसका मतलब है कंपनी 1000 करोड़ से, और 1000 करोड़ को उन्होंने शेयर कर रखा है उस कैपिटल को. एंड पर शेयर्स, और वो उसको हम लोग शेयर करते हैं, और वही चीज जो हम लोग शेयर बोलते हैं वही है और कुछ नहीं. तो बेसिकली वो काउंट कैसे होता है, पहले तो मैं बताता हूँ होता क्या है. इस शेयर्स को ही लोग बाय और सेल करते हैं, और इसी ट्रांजैक्शन में को ट्रेडिंग कहा जाता है, और यही होता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मतलब जब एक कंपनी चालू होती है तो बेसिकली हम करते क्या है उसमें, उसको प्रमोट करेंगे. 4 स्टेजेस में है जानना, बस इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल. फर्स्ट प्रमोशन होता है उसका, फिर नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सीईओ, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जाने की जरूरत है नहीं, डेप्थ में आप जान सकते हो अगर आप रिसर्च करोगे तो, पर डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं एक्चुअली. सेकेंड, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या? स्टॉक मार्केट में बेसिकली इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे शेयर्स हम लोग ट्रेड करते हैं. शेयर, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ होता है, जैसे डेरिवेटिव्स होता है, ऑप्शंस होते हैं, इट्स अलग अलग चीज़ें हैं, सिक्योरिटीज, वो देखा जाएगा. फिलहाल हम इतना जानते हैं यहाँ पे हम लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं. ये हमारा सबसे बेसिक मैकेनिज्म है. इंपॉर्टेंस क्या है और स्टॉक मार्केट क्यों करते हैं लोग? क्योंकि अब जब मान लो मैं एक कंपनी बना रहा हूँ एंड मेरे को फंडिंग कम है, सो मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, मैं अपना लिस्टिंग करूंगा, एंड देन लोग उसमें ट्रेड करेंगे. डिमांड होगा, सप्लाई होगा, रेट बढ़ेगा, मेरे को फंडिंग भी मिलेगी. एज कंपनी ग्रो होगी उनको थोड़े से शेयर्स दूंगा, जिस हिसाब से उनको भी प्रॉफिट होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा. क्लियर? नेक्स्ट. अब ये एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, बिकॉज आप जानते हो ऐसा नहीं है कि अगर शेयर मैंने 10 रुपए का तो 10 में ही रहेगा हमेशा. डिमांड और सप्लाई, और जैसी ग्रोथ होगी तो ओवरऑल पैसे भी बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमी भी ग्रो होगी. सिंपल. और ये बहुत डायनामिक और लार्ज स्केल में होता है, इट्स नॉट कि एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल ग्रोथ भी होती है. ओके, नेक्स्ट. शेयर प्राइसेस हमारे घर की चीज़ों को भी अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, जैसे पहले हम लोग बोलते थे कुरकुरे की कंपनी, मान लो 10 रुपए का कुरकुरे देता था, बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट था पहले, और अभी देखो 10 में बहुत कम आता है. क्यों? पैसे नहीं बढ़ाए उन्होंने, वो तो मार्केट स्कीम है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. शेयर के प्राइसेस बढ़े, उनके प्राइस बढ़े, क्वांटिटी बढ़ी, डिमांड बढ़ा. इट्स ऑल टोटली डिपेंडिंग अपॉन डिमांड और सप्लाई. ठीक है, तो घर की चीज़ें का भी तो रेट बढ़ता है ना. ऐसा तो नहीं है कि आज जो है वो है इन्फ्लेशन होता है, मतलब महंगाई बढ़ती है. ये सब इसी पे मैटर करता है. ठीक है, नेक्स्ट. मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सारे पूरे कंट्री के हैं, हमें उतना नहीं देखना. हमारा जो मेन है सबसे लास्ट वाला अगर हम देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का है, जिसको हम बीएसई भी कहते हैं. अभी हम लोग एनएसई में ट्रेड करते हैं, नेशनल एनएसई में. अभी बीएसई में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब भी मोस्टली एनएसई हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, ज़्यादा रीच है और ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है एनएसई में, इसलिए हम लोग एनएसई प्रेफर करते हैं अभी के लिए. बीएसई में अब उतना ट्रेड नहीं होता, होता है बट नॉट इन दैट एक्सटेंड जितना एनएसई में होता है. नेक्स्ट. अब हमें इतना तो पता है कि चलो ट्रेड होता है, उसमें पार्टिसिपेंट कौन होता है? शेयर मार्केट में होते कौन कौन है? फर्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर. क्या मतलब होता है रिटेल इन्वेस्टर का? रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम बेसिक लोग जो नॉर्मली ट्रेड करने आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे चीज़ें कौन है. स्मॉल स्केल में अगर करते हो दैट इज इन्वेस्टर्स. दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशंस जैसे आप देख सकते हो, बैंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और हमारे जैसे ये लोग कम पैसों में नहीं, ये लोग करोड़ों में ट्रेड्स करते हैं स्टॉक. तो समझ सकते हो कि ये बहुत हाई लेवल का है. तो ये समझ लो रिटेल मतलब जो एक इंडिविजुअल इंसान करता है ऑन अ स्मॉल स्केल. इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत हाई लेवल पे. इसमें और आते हैं एफ आई आईज बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो एनआरआई लोग होते हैं और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इंडिया में किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसको एफआईआई कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अभी यही स्टॉक मार्केट का बाइंग और सेलिंग, डिमांड बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, इसी से ही हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है.
समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होता है ये समझ सकते हो आप यहाँ से। डन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है या फिर हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आसान भाषा में बोले तो जैसे हमें सुना होगा स्मॉल कैप या फिर हाई कैप है, जो भी है, जो भी कहते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली एक कंपनी का वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल जैसे सुना होगा हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब कॉमन वर्ड्स हम लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। मान लो एक कंपनी है जो अभी अभी स्टार्ट हुई है तो उसको हम लोग स्मॉल कैप में डालेंगे क्योंकि उसकी कंपनी का ग्रोथ उतना नहीं है। कुछ कंपनीज होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक यूनिकॉर्न कंपनीज, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, 1000 करोड़ वैसे में, 1000 करोड़ में, तो वो होता है हाई लेवल में। ठीक है, तो मार्केट कैपेसिटी बोले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बस पैसे हैं, एक कंपनी कितना पैसा होल्ड करती है ऐसा समझ लीजिए आसान भाषा में। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं अभी फिलहाल। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस पे कैसे बनता है, ये पढ़ सकते हो। डेब्ट बाय इक्विटी, इक्विटी क्या है, नॉर्मल शेयर्स होते हैं, कितने शेयर्स होल्ड हैं, मतलब उस कंपनी में कितने शेयर उसने दिए हैं, बस वही है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप जान सकते हो, अच्छी बात है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्नरिंग, अभी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लोग इसको समझ नहीं पाते, हमने बहुत सुना है। जैसे पहले मैं कॉर्नरिंग का मतलब बताता हूँ। कॉर्नरिंग मतलब मार्केट को एक ऐसे स्टेज पे ले आओ जहां से वो मैनिपुलेट हो जाए। ठीक है, तो अब कॉर्नर कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने सुना होगा पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स क्या होता है, मतलब अचानक से ही, मतलब होते बहुत सस्ते में, लाइक 1 पैसा, पैसे में भी होते हैं, हाँ बिल्कुल, 1 रुपए या फिर बहुत सस्ते सस्ते, लेकिन उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना बहुत ज्यादा होता है। पैसे मिलेगा तो एक ही बार में बहुत ज्यादा, या फिर डूबेगा तो डूबेगा। ठीक है, ऐसा है। उसमें लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी उसमें वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम लोग ट्रेड करते होंगे, ऑब्वियस है। तो कुछ लोग हैं जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन लोग, दूसरे लोग इन्वेस्ट करते हैं, अचानक से जब उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है सेल कर देते हैं, और मार्केट एक ही बार में डाउन। यही होता है पेनी स्टॉक्स में, इसीलिए बोलते हैं पेनी स्टॉक रिस्की है। तो जी हाँ, बिल्कुल मार्केट को कॉर्नर करना पॉसिबल है अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है। जैसे हम लोग जानते हैं हर्षद मेहता का, अगर आप लोगों ने देखा होगा वो केस और वो वेब सीरीज, तो आपको पता होगा एक्चुअली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज कॉर्नरिंग। स्पेक्यूलेशन, अब मैं बता देता हूँ, लोग जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं उसको एक्चुअली उसका जो रियल टर्म है वो है स्पेक्यूलेशन। ठीक है, स्पेकुलेशन बोले तो वही बाइंग एंड सेलिंग, यही है ट्रेडिंग होती है। जैसे आप जो आप लोग सोचते हो ट्रेडिंग है वो एक्चुअली स्पेकुलेशन है, अगर आप एग्जैक्ट टर्म्स की बात करो तो। स्पेकुलेशन हो गया। तो अब स्पेकुलेशन कौन करता है, वो प्रोसेस है स्पेकुलेशन, तो उसको करने वाले भी तो लोग हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ट्रेडर्स, तो वही होता है स्पेक्यूलेटर्स। ठीक है, स्पेक्यूलेटर्स फॉर एग्जाम्पल चार चार काइंड ऑफ स्पेकुलेटर्स होते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब हमारे इंडिया में चार चार काइंड ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं जिनको माना जाता है। फर्स्ट बुल, सेकंड बेयर, थर्ड स्टैग, एंड फोर्थ होता है लेम डक। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। बुल, जैसे हम लोगों ने मोस्टली देखे होंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो देखे होंगे आपके पोस्टर्स, एक बुल होगा ग्रीन कलर में, एक बेयर होगा रेड कलर में। होता क्या है, बुल को हम लोग हिंदी में तेजी वाला भी बोलते हैं, या फिर वी कुड से बुल मतलब अपसाइड। आप इतना जानकर रखो, बुल मतलब अप या फिर ग्रीन कैंडल्स, और बेयर मतलब रेड कैंडल्स। मैं एक्चुअली बताता हूँ होता क्या। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने अभी बाय किया। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सेल करूंगा, तो मतलब मैं ऊपर का ट्रेंड पकड़ रहा हूँ। ओके, सो दिस इज बुल। बेयर, बेयर क्या होता है, वो नीचे का पकड़ता है, लाइक बेयर में क्या है, एक्चुअली स्टॉक मार्केट में एक टर्म है शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग की। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, हम लोग पहले सेल कर सकते हैं बाद में बाय। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टोटल हमारा जो ट्रेड है वो स्क्वायर आउट हो जाएगा। बाइंग और सेलिंग ये एक प्रोसेस है, टोटल ट्रेडिंग में ये दोनों होना जरूरी है, एक बाइंग होगा एक सेलिंग होगा, तब टोटल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होगा, लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, हम लोग पहले सेल कर सकते हैं, आपके पास नहीं है शेयर बट आप पहले सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, तो मैंने हाई प्राइस में सेल कर दिया, अब मार्केट तो नीचे जा रहा है, हम नीचे बाय कर लेंगे, तो बीच का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। ये करते हैं बेयर्स। डन। तीसरा होता है स्टैग। स्टैक बोले तो ये लोग क्या करते हैं, एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज में ये लोग अपने स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और फिर जब जिसमें भी प्रीमियम ज्यादा हाई है या फिर जिसमें प्राइस ज्यादा हाई होता है वो बेच देते हैं। ये स्टैक है, ये बेसिक है, सेफ खेलते हैं। ओके, लेम डक। लेम डक का मतलब क्या होता है, लेम डक बोले तो एक बेयर है जिसने अभी तक अपना बाय नहीं किया, पहले हम लोगों ने सेल कर दिया लेकिन अभी तक जिसने अपना टोटल स्क्वायर आउट नहीं किया उसको हम लेम डक कहते हैं। देन दिस इज इट, ये हो गया स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्म्स एंड जो भी इंफॉर्मेशन है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे की बात करेंगे। सो दिस इज द लेसन 2। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंड अगर एंजॉय किया तो प्लीज लाइक
थैंक यू।